बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मुज़फ़्फ़र ब्लॉग। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे। मेरे दोस्तों, मैं इंडिया का न्यूज़ लाता हूं, सऊदी अरब से न्यूज़ लाता हूं, सऊदी अरब का वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं और इंडिया में जो अभी राजनीतिक चल रही मैं उसको दिखाता हूं और जो हिंदुस्तान में जिस तरह से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जिस तरह से दंगा किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान के संपत्तियों को नुकसान किया जा रहा है, ये सारे वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे दोस्तों, ये सब वीडियो दलाल मीडिया वाले आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, इसलिए मेरे दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको महाराष्ट्र सरकार का जो अभी खेल चल रहा है, मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार को जो गिराने की साजिशें चल रही, मेरे दोस्तों, जिस राज्य में बीजेपी की पार्टी अगर उसमें सरकार नहीं बना पाती है या अगर आधा आधा आता है तो किसी तरह से चाहता है कि मेरी पार्टी मजबूत हो, मेरी सरकार बने। उसी तरह से मेरे दोस्तों महाराष्ट्र में जो खेल चला जा रहा है, मेरे दोस्तों, सबसे पहले बीजेपी की अभी जो चुनाव हुआ था 1 साल पहले, बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार गिर गई, उसके बाद कांग्रेस और शिवसेना मिलकर ने सरकार बनाया है। मेरे दोस्तों, अभी 6-7 महीने हुए हैं कि फिर बागी तेवर एमएलएस लोगों ने फिर दिखाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, बागी एमएलए जो शिवसेना का एमएलए था, 45 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ वो पहले मुंबई से गुजरात जाते हैं। जिस तरह से आप लोगों को समझा रहा हूं मैं कि किस तरह से भेड़ बकरियों की बोली लगाई जाती है मार्केटों में, उसी तरह से समझे इनकी बोली लगाई जा रही है। मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल देना चाहता हूं, मान के चलिए एक मार्केट है, मार्केट आपको मैं दिल्ली का ही बता रहा हूं, दिल्ली में मान के चलिए आपको गुड़गांव का बता रहा हूँ, गुड़गांव की मार्केट में अगर बोली कम लगी है तो वहाँ पे बकरी कोई नहीं बेचेंगे। अगर आप आते हैं गुड़गांव से अगर आप आते हैं जनपद आते हैं, वहाँ पे कुछ और आपकी बोली लगाई जाती है। इसी तरह से दोस्तों मार्केट में जिस तरह से शेड़ नीचे ऊपर होता है, बोली जिस तरह से लगाई जाती है भेड़ बकरी की, उसी तरह से इन एमएलओ की बोली लगाई जा रही है। मेरे दोस्तों, मुंबई से ये सारे एमएलए गुजरात गए, सूरत गुजरात, वहाँ से सर नंबर्स कितने? एक शिंदे साहब नंबर्स कितने? शिंदे साहब नंबर्स कितने? 45? आगे बताइए। अब हमारी बात मानिए प्लीज। सर कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 45 विधायकों के समर्थन करने की बात कर रहे हैं। पहली बार एकनाथ शिंदे आके इशारे कर रहे हैं, कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं। आपको नजर आएंगे एकनाथ बात करने से इतराते हैं, मीडिया से बात करने से दूरी बनाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, किस तरह से साजिशें रची जा रही मेरे दोस्तों, और शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश कर रही। मेरे दोस्तों, आवाम चुन कर लाती है क्यों? एक नई सरकार गठन करने के लिए, ताकि आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को हर तरह से फ़ायदा हो, सुविधा हो। मेरे दोस्तों, ये एमएलए जो जिनको आप चुन के लाते हैं, वही एमएलए आपको भी धोखा दे रहे हैं। वो जिस पार्टी में आपने उनको चुन कर लाया था कि सरकार अच्छी से चलाएगा, 5 साल की अच्छी तरीके से चलाएगा सरकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करेगा, सबको बराबर लेकर चलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों ये एमएलए का बयान देखिए। ये एमएलए लोग कहते हैं मैं हिंदुत्व को पसंद करता हूं, अगर हिंदुत्व पे उद्धव ठाकरे आते हैं तो मैं उनकी सपोर्ट करना चाहता हूं, अगर वो नहीं आता है तो मैं उनसे बाहर निकल जाता हूं। यानी दूसरे की सरकार बनना तय है। मेरे दोस्तों, इस तरह से 45 एमएलए बागी हो गए हैं जो आवाम को धोखा दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, क्योंकि आवाम ने उनको चुन कर लाया था कि एक नई सरकार बनेगी, नई रणनीति बनाएगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा, नई तरह से नौकरियां लाएगा, लेकिन दोस्तों ये अपनी जेब भरने के चक्कर में आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस तरह से आवाम को धोखा दे रहा। आगे चलकर आपको एक अच्छे से एमएलए चुनना होगा। अगर इस तरह से मेरे दोस्तों अगर 45 एमएलए भाग जाता है तो लाजिम एक सरकार गिर जाएगा।
इसीलिए आप चौकन्ना रहे। अगर आगे इलेक्शन होता है तो आप ऐसे विधायकों को बिल्कुल बाइकाट कीजिएगा और उनको बिल्कुल ही वोट मत दीजिएगा। इसी तरह से मेरे दोस्तों, एक संजय रावत जो हैं, शिवसेना के मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो सेना में भर्ती नहीं कर सकते वो चले हैं मेरे विधायकों को खरीदने के लिए। मेरे दोस्तों, मैं उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। दोस्तों, संजय रावत का ट्वीट है, जो सेना को नौकरी नहीं दे सकते हैं वह चले हैं मेरे एमएलए को खरीदने। दोस्तों, इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। आखिर ये साजिश सही कहाँ से आई है, कहाँ से साजिश निकल के आई है मेरे दोस्तों? अभी मामला क्या था और मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया मेरे दोस्तों? पता है आपको शिवसेना को गिराने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये बीजेपी का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि मुंबई पुलिस गई थी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए, तब से जाके उथल पुथल होना शुरू हो गया था मेरे दोस्तों। तो इसी तरह से मैं आपको एक, आप लोगों ने देखा होगा 6-7 महीने पहले एक ऐप बनाई थी एक लड़के ने, हिंदू लड़के ने एक ऐप बनाई थी। वो ऐप ऑनलाइन द्वारा मुस्लिम औरतों की बोली लगाया जाती थी मेरे दोस्तों। ऐसा ऐप जो गैर कानूनी था मेरे दोस्तों, उनको 6-7 महीने में बेल मिल जाती है मेरे दोस्तों। इसी तरह से मुसलमानों को तिहाड़ जेलों में और कई जेलों में बंद करके रखा है, जिसमें से मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूँ। उमर खालिद है, आसिफ सुल्तान है, शर्जिल इमाम है और कई बड़े बड़े नाम हैं मेरे दोस्तों। मैं सारे नाम बताने से मैं वीडियो हो सकता है आपका लंबा हो जाए, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग देखिए, ये दो नज़रिए से देख रही है सरकार या नहीं देख रही है, या कानून दो नज़रिए से देख रही है या नहीं देख रही है। आप लोग मेरे दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो इस तरह से गैर कानूनी ऐप बनाकर मुस्लिम औरतों को बरगला रहा था, मुस्लिम औरतों की इज्जत बोली लगाई जाती थी मेरे दोस्तों, ये शर्जिल इमाम, उमर खालिद, उन्होंने क्या ऐसा बयान दे दिया था जो अभी तक उन लोग तकरीबन 1.5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं। उनकी बेल नहीं हो रही है, लेकिन इनकी बेल हो जाती है मेरे दोस्तों। आप समझिए मेरी बातों को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ये सरकार दो नज़रिए से देख रही है या नहीं देख रही है। और जिस तरह से पिछले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, जिस तरह से मुसलमानों ने एहतजाज किया था, किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया था, न सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था, लेकिन मेरे दोस्तों उन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया, उनको मारा गया, उनको जेलों में डाला गया और उन पर गोलियाँ चलाई गई मेरे दोस्तों। उसी के बरअक्स सेना में भर्ती होने के लिए जो नुकसान किया है सरकारी संपत्तियों को, जो रेलों को जलाया, जो बसों को जलाया मेरे दोस्तों, जो दुकानों में लूट पी गई, क्या सरकारी नौकरी पाने वाले किस तरह से सरकार के नुकसान पहुंचाता है, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। क्या सेना में भर्ती होने वाले देश को इस तरह से नुकसान पहुंचाकर सेना में जाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। वो ये लोग कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हैं लोग। ये सेना में जाने वाले नहीं थे, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? इसको भी दो नज़रिए कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि उधर दंगा भड़काने के इल्ज़ाम में जावेद को घर को तोड़ा जाता है, तो इन दंगा भड़काने वाले का जिम्मा कौन था? सरकार था। क्या इनके घरों पे बुलडोजर चला? नहीं चला मेरे दोस्तों। ये दो नज़रिया है कि नहीं है मेरे दोस्तों? इसी तरह से मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये मोदी साहब, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहे हैं। उनसे मिलने के लिए दूसरा कोई आदमी पहले हाथ बनाना चाहता है, लेकिन उसको बोलता है रुक जाइए, मेरी वीडियो बन रही है, मेरी फ़ोटो बन रही है, मुझे पूरा फ़ोटो आने दो। उन्होंने ये लिखा है, कुछ ट्विटर करने वाले मेरे दोस्तों कुछ ट्वीट किए हैं मेरे दोस्तों। मैं आप पर को सुनाता हूँ आपको। कैमरे के सामने मेरे अलावा कोई और आ जाए मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ट्वीट किए हैं कुछ लोग कि कैमरे के सामने मेरे अलावा कोई और आ जाए मुझे ये बर्दाश्त नहीं। आप देखिए वो वीडियो में, देखिए आप
पीएम मोदी इधर से जा रहे हैं जबकि सुरक्षा कर्मी के घेरे में हैं, और उधर से कोई बड़े ही नेता है, आम तो आज जा नहीं सकता उनसे मिलने के लिए, कोई बड़े ही पद पे मौजूद होंगे, वो जाते हैं उनको मिलने के लिए, उसको हाथ से रोक देता है, उसको समझाता है, ऐसे ऐसे समझाता है, लेकिन उधर कैमरा लगा हुआ उसका वीडियो बन रहा होता है। तो कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि कैमरे के सामने मेरे अलावा कोई और आ जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए आज मैं छोटा सा न्यूज़ लेकर आया था। ये भी वीडियो बिल्कुल लंबी हो गई। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे मेरे दोस्तों। और ये सियासत करने वाला का कोई धर्म नहीं होता मेरे दोस्तों। आवाम चुन कर लाती है किसी और काम से, लेकिन वही MLAs, वही MPs आगे चलकर धोखा देते हैं। आवाम जाए तो जाए किधर, किसको चुने, कौन सा जिसको चुनता है, जिसको अच्छा समझता है वही बागी हो जाता है, वही धोखे देने वाला हो जाता है मेरे दोस्तों। ये MLAs की कोई धर्म नहीं होती है, ये MLA सियासत करने वाला को कोई ईमान नहीं होता है। पलटू राम है, उसको पलटू राम बोलेंगे, क्योंकि जिधर पैसा का लालच जिधर से आता है उधर ही वो बिकना शुरू होता है, उधर चला जाता है मेरे दोस्तों। इसी तरह से ये वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। और अगर फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, तमाम बला मुसीबतों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हिंदुस्तान में अमन अमान कायम करे, तमाम मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों को सलामत।